पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जैसे जैसे ही मुरादाबाद ज़िले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही मुरादाबाद प्रशासन भी अलर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन एरियो में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही, उन एरियो को पूरी तरह से हॉटस्पॉट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर ऑल इंडिया के डॉक्टर इस चीज़ की नसीहत दे रहे हैं, इस चीज़ की सलाह दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, हाथों को बार बार धोएं, घर के आसपास गंदगी का ध्यान रखें, गंदगी ना हो। बावजूद उसके यहाँ पर आप ये नज़ारा देख सकते हैं। ये नज़ारा मुरादाबाद काशीराम नगर के सी ब्लॉक का है। किस तरह से ये गंदगी पसरी हुई है, ये नालियों में कूड़ा जमा था। यहाँ के क्षेत्रवासियों ने कूड़े को निकाला है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के क्षेत्रवासी ये कॉल करते अमृत विचार की टीम को कि यहाँ पर नगर निगम का एक इतना अच्छा सराहनीय कार्य है। जिस तरह से प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि कूड़े का ढेर न लगने दें, तो होना ये चाहिए था कि स्थानीय लोग कॉल करके ये बताते कि मुरादाबाद प्रशासन, मुरादाबाद का नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके विपरीत यहाँ के लोगों ने अमृत विचार की टीम को कॉल किया और कहा है कि हमारी समस्या को सुने, यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, नगर निगम की टीम यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं आती है, कूड़ा नहीं निकालती है। फिर उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जितने भी डॉक्टर हैं वो ये कहना है कि गंदगी ना करें। बावजूद उसके गंदगी में हाथ डालना पड़ा, कूड़े की सफाई करनी पड़ी। यहाँ एक महिला है, क्या नाम है आपका? मेरा मीना। क्या करती हैं आप? मैं घर में मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन अब तो खाली चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम कहीं ना जा करके आज हमने अपना ये सफाई अभियान लगाया था। सबने मिल करके ये सारा कूड़ा कचरा सब निकाला। ये नालियाँ बंद पड़ी थी, तो सारा नालियाँ बंद होने के कारण हम सब भाई बहन सभी मिलकर जितने भी बच्चे तक के लगे हैं, और ये हमने सारी सफाई कूड़ा कचरा साफ किया। बंद नाले पड़े थे, इतनी ये नालियाँ जमी हुई थी इसमें। अच्छा, ऐसा क्यों? नगर निगम तो प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि हम तो सफाई करवा रहा है, सैनिटाइज करा रहे हैं। ब्लॉक में तो कोई भी प्रशासन का, नगर निगम का कोई कर्मचारी हमारे ब्लॉक में आकर के सफाई करता ही नहीं। क्यों? हमारे पास हमको तो कह देते हैं कि ये ब्लॉक आता नहीं है निगम में, लेकिन जब हमारा किराए का आता है तो हमारे यहाँ से किराया लेकर के निगम जाता है। 100 रुपये साल का हम लोग किराया देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, मतलब हाउस टैक्स देते हैं। हाँ जी। इसके बाद भी ये कहते हैं कि ये ब्लॉक तो तुम्हारा सफाई अभियान में है ही नहीं, हमारी तरफ कोई नहीं आएगा तुम्हारी तरफ, तो हम क्या करें? हम तो अपने आप ही ये सफाई करेंगे। अच्छा, जब से बस्ती बसाई गई है, सी ब्लॉक बसा है, तब से यहाँ पर नगर निगम का कोई नगर निगम अगर एक आध बार आया भी है, जब से हमें 8 साल हो गए, अगर एक आध बार आया भी है तो वो कूड़ा कचरा डाल के ऐसे ही डाल जाता है, कभी कोई उठाने का भी नाम नहीं लेता। एक किस्म की ये लावारसी बस्ती हो रही है। कितना एरिया होगा जहाँ आप लोगों ने सफाई अभियान चलाया था? जी, ये 72 एक बिल्डिंग में, 72 इस बिल्डिंग में, 72 उस बिल्डिंग में। क्या लगता है आपको? नगर निगम के मतलब अंडर में नहीं आता है, फिर भी उसके बाद कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर उनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए थी कि नगर निगम को इस चीज़ और ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि कोरोना वायरस की बीमारी लगातार फैलती जा रही है, तो उससे गंदगी में बचाव बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहेंगे सर? आप गंदगी के बारे में देख लीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि नगर निगम की टीम आए और इस कूड़े को सब उठा के ले जाए। निकाल तो दिया, बस ये कूड़ा पड़ा है, हम लोगों ने सब अपने हाथों से ही निकाला है। अभी नहा कर चुके हैं, अभी सब सफाई पाई करके चुके हैं। अच्छा, पार्षद कौन है आपके क्षेत्र? सल्लू है जी, सल्लू है जी, सल्लू। क्या नाम है पूरा? पूरा नाम सल्लू सिंह है। अच्छा, कभी गए आप उनके पास शिकायत? अरे हम गए भी है, मना कर देता है वो। क्या वो ये कर देता है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है इसकी। अब इस वक्त अब तो वो जेल गया हुआ है। हाँ, नहीं, सल्लू जेल गया। तो फिर किस तरह से अब ये जैसे कूड़ा वूड़ा पड़ा है, आप यहाँ क्या अपील करना चाहेंगे? तो सर, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, अगर नगर निगम आकर के अगर ये सफाई करता है तब तो सही है, और अगर नहीं करता है तो हम ही लोग ये उठा करके कूड़ा बाहर फेंक के आएंगे। मजबूरी में क्या करेंगे? जब कोई आए, अगर नहीं तो क्या करेंगे फिर? हालांकि लगातार मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है। जी, हालांकि लगातार मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है कि लोग सफाई का ध्यान रखें। नगर निगम की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रों में जाकर जहां पर हॉट स्पॉट है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके अलावा जो हॉट स्पॉट एरिया नहीं है उनमें साफ़ सफाई का ख़ास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन हालांकि ये जो एरिया है वो नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता है। उसके बाद भी लोगों की शिकायत है कि जो क्षेत्रवासी हैं, आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं, वो खुद ही इस कूड़े को समेटकर यहाँ से नालियों के बाहर निकाल रहे हैं। बमुश्किल
देखिए ये देखिए छोटी छोटी सारी बच्ची यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जिस तरह से ये यहाँ पर गंदगी पसरी हुई थी, संक्रमण रोग फैलने का भी खतरा है। मौसम बदल रहा है, मौसम के साथ साथ रोग का भी बढ़ने का खतरा है। कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी लगातार चली रही है, तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से इस तरफ से अगर कोई भी एक कोरोना पेशेंट मरीज़ सामने आता है तो कहीं ना कहीं सरकार के दावों की भी पोल खुल सकती है। जिस तरह से सरकार लगातार ये दावा कर रही है, मुरादाबाद नगर निगम ये दावा कर रहा है कि हर तरफ सैनिटाइज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं ये मामला और घातक हो सकता है। कैमरा पर्सन पीयूष शर्मा के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।